नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल विष्णु मैथ पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं आपको यूनिट डिजिट के पीवाईक्यूज कराऊंगा। इकाई अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उनकी आज मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप भी साथ में क्वेश्चंस को करेंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे करते हैं ये इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बस छोटे-छोटे 2 रूल आपको पता है तो आराम से आप ये यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये है हमारा ये वाला। मान लीजिए ये x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू किस रूप में दे रखी है आप देखें यहाँ से। यहाँ पर दे रखा है 433 की पावर है 24 है, 377 की पावर 38 है और 166 की पावर है 54 है। आपसे ये पूछा है तो x का इकाई अंक क्या होगा, यानी इनको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद बताएं कि इकाई अंक क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो 2 रूल है, उन रूल के द्वारा निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसका केवल इकाई अंक चाहिए, हमें 3 चाहिए। अब देखते हैं इस पावर में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग पूरा जाता है। यदि पूरा भाग चला जाता है तो इसकी पावर 4 लगा देंगे, माइनस का साइन रहेगा। ये 2 अंक हटा देते, लास्ट का अंक लेना है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं हम 38 को, पावर को, घात को 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचता है, तो यहाँ लिख देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पर 6 है तो 6 ही आ जाएगा। अब देखो एक रूल बताया था 0156, 0156 में पावर कोई भी हो तो उसका मान वही होता है, मतलब वही होता है। 0 हो तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 होगा या 6 है तो 6 होगा, यानी 0 के अलावा कोई भी पावर होगी तो बस इसको हम कर देना, ये 81 हो जाएगा। कितना होगा? 81 होगा और ये 49 है और ये कितना है? 6 है, ठीक है ना। अब इसमें से हमें इकाई अंक लेना है और कुछ नहीं है, 9 माइनस के है, जबकि 1 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए प्लस के। हमें प्लस का बचाना है तो 17, 7 में से तो जाएगा नहीं, 17 में से हम घटा देंगे, तो 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 8 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन दे रखा है तो सी ऑप्शन हमारा हो गया एकदम सही, ठीक है। तो ये काम आपको बहुत तेजी से करना है, जल्दी से जल्दी करना है। किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो पावर 0 के अलावा कोई भी हो, इनके मान वही रहते, चेंज नहीं होते। ये नियम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया और क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब की बार देखिए इसमें दे रखा है 217 की पावर है 413, फिर 819 की पावर है 547, 714 की पावर है और ये सभी संख्या कैसी है बताओ? मल्टीप्लाई में कैसे हैं बताओ? मल्टीप्लाई हो रहा है, संख्याओं का गुणा हो रहा है और इसका इकाई अंक बताना, यानी इन सबका मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद बताएं कि इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर संख्या का इकाई अंक देखते हैं। संख्या का इकाई अंक क्या है? 7 है, ठीक है ना, 7 है। अब इस 413 को 4 से भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखो 100 या 100 का मल्टीपल 4 से पूरा विभाजित होता है। तो हमारे लिए 400 में भाग चला जाएगा, फिर बचता है 13 में, आप 12 में भाग चला जाएगा तो पावर क्या बचेगी? 1 बचेगी, मतलब शेष बचेगा एक, तो पावर क्या हो जाएगी? 7 की पावर 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, यहाँ पर लास्ट अंक क्या है? 9 है, इसको भाग देंगे, 500 में भाग चला जाएगा, 48 में भाग चला जाएगा, 47 है लेकिन ये, तो हमें 44 में भाग चला जाएगा, बचता कितना है? 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको भाग देते हैं, मल्टीप्लाई है 4, इसको भाग दें तो भाग तो पूरा चला जाएगा, 600 में चला जाएगा, 24 में भी चला जाएगा, 0 शेष बचता है, तो हम पावर कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं और ये लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 2 है और इसको भाग देते हैं तो पूरा भाग चला जाता है, शेष पर 0 बचता है, इसलिए हम पावरफुल लगाते हैं। ये नियम आपको पहले ही समझा रखें, तो यहाँ कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखो अब क्या करते हैं, ये तो हो गया 7, ठीक है ना, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। और 4 का 4 की पावर 4 है, यानी 16 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार करेंगे 16, 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
अब इसके इकाई एक लेने 7 का गुणा हम 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 63 आएगा कि नहीं आ जाएगा? 9 7 63। अब हमें 3 लेना है और इसका 6 लेना है। 6 और 3 का गुणा करेंगे, 18 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और इसका गुणा करेंगे 8 का और 6 का, केवल इकाई अंक का गुणा करना है, 48 आ जाएगा। और 48 का लास्ट डिजिट इकाई अंक क्या है? 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताओ? 8 सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इकाई अंक को बिल्कुल आराम से प्यार से निकाल सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं। आपको साथ में ही निकालते जाना है, समझना है। यदि नहीं आता है तो आपको समझ लेना है, नहीं तो साथ में आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन नंबर लेते हैं और उसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने, चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है 5 की पावर क्या है? 124 है। गुणा में दे रखा है 124 की पावर 5 है, का इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो उसकी पावर 0 के अलावा कोई भी हो, इकाई अंक वही रहता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक तो 5 का है तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसका इकाई अंक क्या है? 4। 4 है तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। 4 है तो 4 लिखेंगे और पावर कितनी है? 5। 5 को 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचता है और 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 5 का गुणा 4 से करेंगे 20 आ जाएगा। और 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 के हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से प्यार से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इन प्रश्नों में, क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल 0 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा और इसमें आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे या जहाँ भी कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी देखो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार देखो यहाँ पर यदि x का मान ये दे रखा है 164 की पावर है, ये 333 की पावर है, तो x का इकाई अंक क्या है? मतलब कहने का ये है कि इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका केवल इकाई अंक लेंगे और इसका इकाई अंक आ जाएगा, केवल इकाई अंक लेना है, संख्या का 4 आ जाएगा। पावर देखते हैं तो इसको भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं? जो पावर है 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 100 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल सही है। 60 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल सही है। 9 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा बताओ? यहाँ पर आपका, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 शेष बच जाएगा, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। आप इसको 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 333 में आपको केवल 3 लेना है इकाई अंक। इसको भाग दोगे, 300 में भाग चला जाएगा 4 का, और फिर कितना? 36 में भी चला जाएगा तो 1 शेष बचेगा, तो 1 इसकी पावर आ जाएगी, माइनस का साइन है। 7 है इसका इकाई अंक, तो 7 उतारेंगे, इसको भाग देंगे, 700 में भाग चला जाएगा 4 से, बिल्कुल चला जाएगा। और 24 में भी चला जाएगा तो 2 शेष बचेगा। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो जाएगा आपका 49। तो 7, तो टोटल ये हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, आपको लगेगा कि ये तो माइनस का बच रहा, नहीं भाई, ये हम केवल इकाई अंक ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि ये छोटी संख्या है, छोटा मान है और ये बड़ा मान है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बढ़ा लेंगे। तो 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 8 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हम सवाल आराम से निकाल सकते हैं, कहीं भी आपसे सवाल पूछा गया तो। 8 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल आराम से सवाल को करें। इकाई अंक ज्ञात करने वाले सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। बस 2 ही नियम आपको ध्यान रखने। एक नियम को बताया था मैंने आपको 0 156 वाला। दूसरा नियम बताया था कि पावर को हम डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। जितना भी शेष बचता है उस शेष पावर जो बचती है ना, उसी को हम इकाई अंक पर पावर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 5 लेंगे, 633 की पावर ये है
277 की पावर ये है, ये पावर दे रखी है। x का मान हमें बताना है, इकाई अंक का मान बताना है। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको हटा दो, बिल्कुल इकाई अंक रखो इसको, और 24 में भाग देंगे तो 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। जब भी भाग पूरा पूरा जाता है तो आपको इसके इकाई अंक की पावर क्या लगानी है, 4 लगानी है। साइन जैसा है वैसे लेंगे 7। 38 में हम भाग दो देंगे 4 का, तो 2 शेष बचता है। तो इसकी पावर कितनी लिखनी है आपको, 2 लिखनी है, प्लस का साइन है, और 6 तो 6 ही रहेगा बिल्कुल, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो पावर को आपको नहीं देखना है। 0 पावर होगी तो 1 आता ही आता है। 0 के अलावा कोई भी पावर है तो यहाँ पर आपको वही अंक लिखने होते हैं। 3 की घात 4 का मतलब होता है 81 हो जाएगा। कितना, 81 है, ये 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर 1 और 6 7 हो गए, 7 और 17 में से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना। बस आपको इकाई अंक लेना है, 1 हो गया और 1 6 7 प्लस के हुए, 9 माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है तो 10 जोड़ करके हम 17 में से घटा देते हैं। वही पुराना वाला तरीका है जिससे आप आज तक करते हैं। तो ठीक है, आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ऐसे ही एक सवाल दे रखा है कि ये संख्या है कोई 600, 653 है, फिर है 308 है, फिर 402 है, और फिर 413 है। इसका इकाई अंक बताना है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पावर तो दे नहीं रखी है, बिना पावर के तो और आसान है। इसका इकाई अंक लोगे और इसका इकाई अंक लोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक लेंगे और अगली संख्या का इकाई अंक लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 हो गया, अभी तक 8 है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका इकाई अंक लेंगे और ये इकाई अंक है हमारा, तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर भी 4 हो जाएगा, जो ए ऑप्शन में दे रखा है। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी हम चेक करें तो हमारा आंसर ए ऑप्शन में दिया हुआ आंसर ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अब की बार दिया है यहाँ पर प्रथम प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से आप देखोगे तो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है वो शुरू कहाँ से होते हैं, 0 1 2 ऐसे तो शुरू होते हैं, और यहाँ पर जाए तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 1 2 110 तक ये संख्या। तो इन संख्याओं में कितने का अंतर है बताओ, 10 का 1 का अंतर है सभी में। तो पहली संख्या योग निकाल देते हैं। पहली संख्या 0 प्लस अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और गुणा हो जाएंगी संख्या कितनी है बताओ, 111 संख्या है। 111 संख्या हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है ना। संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 55 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 55 हो जाएगा। 55 का गुणा इससे करोगे, गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। और ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल आराम से सवाल को निकाल सकते हैं। तो सवाल का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो क्वेश्चन को देने का तरीका होता है, आपसे पूछने का जो तरीका होता है, वो आपको ध्यान देना है। बात तो वही होती है, लेकिन पूछ सकता है। यहाँ पर ये कहा कि 111 पूर्ण संख्याओं का योग करो पहले, और उसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनका टोटल करेंगे, टोटल करके कर सकते हैं। अब टोटल भी थोड़ा सा जल्दी करना है, उसमें टाइम आपको नहीं लगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको पीवाई क्यूज कराए थे, किसके कराए हैं बताओ। ये पीवाई क्यूज है आपके यूनिट डिजिट वाले, इकाई अंक ज्ञात करने वाले। तो इनको देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम में, दी गई संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करो, या प्लस हो सकता है साइन, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। तो आराम से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।